अगर आपका पेट अक्सर खराब रहता है तो आपको कोई भी बीमारी कभी भी पकड़ सकती है। अगर आपके मैदे में पड़ी हुई ग़िज़ा अगर पड़ी ही रहेगी तो आपको ग़िज़ाइयत कैसे मिलेगी? आप दिन भर के काम कैसे करेंगे? आपके आज़ा कमज़ोर होते चले जाएंगे, आप आहिस्ता आहिस्ता बीमार पड़ते चले जाएंगे। मैं डॉक्टर फहद आर्तानी, रोशनी वाला, आपका रूहानी मौलवी, आपका रूहानी उस्ताद फ्रॉम roshnicenter.com। आगे बढ़ने से पहले बस एक बात ध्यान में रखिए कि आपकी पूरी की पूरी सेहत आपके मैदे की सेहत के पीछे छुपी हुई है। सबसे पहले आपको सुबह को उठना है और एक गिलास पानी पीना है, इससे आपका मैदा वॉश हो जाएगा। बस हो गई बात खत्म। अब हम इस बात को थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे, थोड़ा तफसील के साथ समझेंगे। सुबह निहाबू पानी पीना क्यों जरूरी है, उसका सही तरीका क्या है? दरअसल रात भर मैदा खाली पड़ा रहता है, उसमें तरह तरह के एसिड्स और एंजाइम्स जमा होते रहते हैं, इसीलिए हमें अपने मैदे को सुबह उठकर धोना बहुत जरूरी है। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं और सही तरीका समझते हैं कि रात को सोते वक्त आपको अपने दांत साफ करके सोना है। सुबह उठकर कुल्ली वगैरह कुछ भी नहीं करनी, एक गिलास पानी आपको सादा पीना है। ये जो थूक है हमारा, जो लुआब है, ये अल्कलाइन है जो कि एसिड को जाके मैदे के धो देगा। अब ये पानी अगर नीम गर्म हो तो ज्यादा बेहतर है। इस पर दुरूद शरीफ एक मरतबा शिफायाबी की नीयत से जरूर पढ़िएगा, क्योंकि सुबह उठकर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला, दुरूद शरीफ के पानी पीने वाला जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से, तमाम बीमारियों से बच जाएगा। दरअसल ये आयुर्वेदिक तरीका इलाज की हजारों साल पुरानी एक टेक्निक है। इस दुनिया में लोगों की एक बहुत बड़ी तादाद है जो कि खाने के बाद अदरक वाली चाय पीते हैं। लोग अपनी आदत के मुताबिक और जायके के लिए ये चाय पीते हैं, लेकिन हमारे ही बड़े बूढ़ों ने जब अदरक की चाय पीने का फैसला किया होगा तो अदरक के बेशुमार फायदों के राज वो जरूर जानते होंगे। तभी तो मुश्किल खानों के खाने के बाद अदरक की चाय आसानी पैदा करने के लिए जरूर पी जाती है। जब भी आपको खाना खाने के बाद पेट में भारीपन होने लगे, अफारा होने लगे, सीने में जलन होने लगे, तो मैदे पे हाथ रखे, या अल्लाह हो, या अलीम हो, या गफूर हो, या शकूर, 3 मरतबा जरूर पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से फौरी तौर पर आप अपने मैदे में एक अजीब सुकून महसूस करेंगे। मैदे के तमाम ही अमराज से निकलने के लिए, निजात के लिए मजीद रूहानी इलाज नोट कीजिए। रोजाना रात को सोते वक्त एक गिलास पानी पर 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़कर दम करके पीना इंतहाई मुफीद है। बस एक चुटकी आपको अजवाइन लेनी है, उस पर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़ के दम करनी है। इसे अच्छी तरीके से चबा कर खा लेना। बस अजवाइन खाने के बाद ये बात याद रखिएगा कि आपको पानी उसके कम से कम 5 से 10 मिनट के बाद ही पीना है। अपनी तमाम जिस्मानी बीमारियों से निकलने के लिए, सेहतमंदी के लिए आपको अपने मैदे का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अपने रूहानी मामला से निजात के लिए आपके रूहानी मामलात का सही होना भी बहुत ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दुरूद पाक के सदके रोशनी सेंटर को लाखों लाख लोगों के लिए शिफा और निजात का, आसानी का जरिया और वसीला बनाया है। शिफा के हुसूल के लिए जिस किसी ने भी रोशनी सेंटर का दरवाज़ा खटखटाया है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुरूद पाक के सदके उसने अपने नसीब की शिफा को ज़रूर पाया है। अपने मैदे की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए खुराक के दौरान पुदीने की चटनी का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, और अगर पुदीने की चटनी फौरी तौर पर दस्तयाब ना हो तो थोड़ा सा पुदीना खुराक पर अपनी छिड़क के खाइए। बेहतर तो ये भी रहेगा कि खाना खाने के बाद थोड़ा सा पुदीना लेकर चबा के खा लिया जाए। आप सबके लिए रोशनी सेंटर ने बड़ा अच्छा इंतजाम किया है, बड़ा ही अच्छा काम किया है। लाखों लोग हैं जो इससे मुस्तफीद हो रहे हैं। ये फ्री दुआ की एक सर्विस ही तो है। दूर दराज अपने घरों में बैठे बैठे आप अपना नाम दुआ में आसानी के साथ शामिल करवा सकते हैं। कमेंट्स में जाके देखे तो सही किस तरह से लोग खुलकर तफसील के साथ अपने मुल्क और शहर के नाम के साथ अपने नाम लिखवाते चले जा रहे हैं। अपने मैदे और जिगर की इस्लाह के लिए, अपने हाजमे की तवानाई को बढ़ाने के लिए बस रोजाना 1 बोतल पानी लीजिए। इसमें 2 चम्मच आपको सौंफ के डालने हैं। इस पानी को बस पूरा दिन भर हिलाते रहिए और ये पानी आप पीते रहिए। ये पानी न सिर्फ मैदे के वर्बों को तहलील करता है, बल्कि आपकी ग़िज़ा को आपका जुज़्व बदन बनाता है। मैदे का भारीपन, जलन और अफाड़ा भी कम होता है। जब मैदा रहेगा आपका फिट, तो आपके हर मामले के अंदर परफॉर्मेंस इंप्रूव करती चली जाएगी। इस वीडियो में शुरू से लेकर आखिर तक आपको भरपूर फायदा पहुंचाने की बेशुमार कोशिश की गई है। अगर अल्लाह आपको तौफीक दे तो शेयर का बटन जरूर दबाइए। जब भी खाना खाएं तो सुन्नत के मुताबिक खाएं। बुनियादी उसूल इसका यह है कि जब भी आपको भूख लगे तभी खाना खाएं। उसके बाद आपको मैदे के 3 हिस्से करने हैं। पहले हिस्से में आपको ग़िज़ा रखनी है, दूसरे में पानी, और तीसरे के लिए हवा के लिए आपको जगह छोड़ देनी है।
हमारी ग़िज़ाएं सुन्नत के मुताबिक नहीं, इसीलिए तो हमारी सेहतों का इतना बिगड़ा हुआ हाल है। ये बात तो सभी को पता है कि इस दुनिया में भूख से लोग इतने नहीं मरे जितना ज़्यादा खा खा कर बीमार होकर लोग मर रहे हैं। इसी पर हकीम लुकमान कहते हैं कि तुम में से बेहतर वो है जो कि कम खाना खाता है, क्योंकि ज्यादा खाना इंसान को खाता है। आखिर में सेहतमंदी के चंद उसूल हैं, इन्हें जरूर अपनाइएगा। अगर आपसे हो सके तो फौरी तौर पर अपना खाना मिट्टी के बर्तन में पकाना शुरू कर दीजिए। अगर ना हो सके तो मिट्टी के प्याले में पानी पीना शुरू कर दीजिए। रिफाइंड ऑयल से 1000 दर्जे बेहतर है कि अपना खाना आप सरसों के तेल में पकाइए और चीनी की जगह गुड़ इस्तेमाल कीजिए। केमिकल से पाक नमक यानी कि पहाड़ी नमक इस्तेमाल कीजिए और आटा हमेशा पत्थर की चक्की का इस्तेमाल करें। खाना तनावुल फरमाने से आधा घंटा पहले 1 गिलास पानी पीजिए और खाने के आधे घंटे बाद ही जाके दोबारा पानी पीजिए। एक लुकमे को कम से कम 32 मरतबा चबाइए। सुन्नत के मुताबिक सुबह के नाश्ते में तलबीना यानी कि जौ का दलिया जरूर खाइए। इन बातों में छुपा हुआ शिफायाबी का खजाना है जिसे आपने और हमने कम ही जाना है। बस आपकी भलाई है मेरी जिंदगी भर की कमाई। अल्लाह ताला इसी तरह खैर वाली, करम वाली, फजल वाली बातें हमें एक दूसरे तक पहुंचाने वाला बना। अल्लाह ताला हमें एक दूसरे के लिए फायदे का बाइस बनाए। अल्लाह ताला हमें बहुत बहुत रोशनी फैलाने वाला बनाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।